शांति स्थित हो जाए आत्मिक स्वरूप में और देखिए बाप दादा को अपने सामने। हमारे टीचर बाप दादा हमें पढ़ा रहे हैं। पहले उनको विश करें, बाबा हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, शुक्रिया, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। अब बाबा हमें मुरली सुना रहे, बोल रहे हैं मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। प्रश्न है, माला में नंबरवार आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण श्रीमत की पालना है। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते हैं वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालन करते हैं, कल देह अभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, वह नंबर पीछे चले जाते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाला बच्चा पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि जो भी बच्चे पीछे आए अगर पूरी तरह श्रीमत पर चले तो जितने भी पहले से योगी हैं सब से आगे जा सकते हैं, है ना? आज का सॉन्ग है रात के राही थक मत जाना। तो इसका आवाज थोड़ा अच्छा नहीं है। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं, बाप और दादा दोनों कहते हैं ओम शांति, है ना? दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए ओम, अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं। तो कौन रास्ता बता सकता है अपने घर का मालिक ना? कोई दूसरा कैसे बताएगा किसी और के घर का रास्ता? दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता नहीं सकते, कायदा नहीं है, कैसे कोई बताएगा? अगर मेरा घर कहीं है और उसका रास्ता मुझे कहीं किसी और देश के लोग को बताना है, तो उस घर का रास्ता मेरे अलावा और कौन बता सकता है? या तो मैंने किसी को बताया होगा तब वो बताए, है ना? वरना मेरे अलावा कोई नहीं बता सकता। एक ही बाप आकर बतलाते हैं, उसका नाम है दुखहर्ता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ाकर सुख धाम में भेजा है नहीं, कोई भी सुख धाम नहीं जा सकता। यह ज्ञान अभी मैं तुमको समझाता हूँ। और सतयुग में कभी भी दुख नहीं होता, इसलिए सतयुग में ऐसा आत्मा नहीं कही कि मुझे दुख से छुड़ा दो। नहीं, ये अभी बाबा समझा रहे हैं हम लोग को। यह ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है, फिर यह पाठ ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। तो अभी हम पढ़ते हैं
वे लौकिक में भी जैसे हम डॉक्टरी पढ़ते तो डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं डॉक्टर का। तो उसी तरह अभी हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम देवता बन जाते हैं, फिर देवता वाला जॉब करते हैं। उसका उसका जो भी प्रारब्ध है, सत्युग का जो भी सुख है वो भोगते हैं। पतित से पावन बनाने का पाठ एक एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो, हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे नीचे उतरते आते हैं। कला कमती होती जाती है। भारत में ही 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, फिर उन्हों को ही पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। तो हम ही लोग जो देवता बनते हैं फिर नीचे उतरते हैं। कला कमती होनी ही है, परंतु यह वहां मालूम नहीं होता। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए। 84 की चक्र की यह सत्य कथा है, वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बताते हैं। यह 84 चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं, पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर अडॉप्ट हुए होंगे। यह बाबा भी पहले पतित था फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली बज नहीं सकती, वहाँ लड़ाई नहीं होती। एक ही धर्म, एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, तो एक ही धर्म है, एक ही देवी देवता का संसार है। तो वहाँ माया ही नहीं, इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। जब भी तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाते हो तो बोलो, यह सत्यनारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं, कोई कोई के तो डबल नाम भी हैं। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भक्त वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकता है। भक्त वत्सलम मनुष्य का नाम कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ एक भगवान है, शिव पिता परमात्मा है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है बाबा की तरह। तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे, पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। सबसे प्यारा कौन है, बाबा है ना। सबसे पतित को पावन बनाने वाला कौन है, बाबा है। आत्मा कहती है, निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह कोई शास्त्र में नहीं है। समझो, कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सत्युग में था। उस नाम रूप में से तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। अभी जो भी बच्चे योग करते हैं वो दिव्य दृष्टि से कृष्ण को देख सकते हैं, कैसा उनका स्वरूप था, लेकिन उनका फोटो नहीं निकाल सकते। बाकी ये मशहूर है श्री कृष्ण गोरा सतयुग में पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है। जिस दिन लक्ष्मी नारायण का राज्य अभिषेक होता है उसी दिन से 111 पहला साल, पहला ईयर, पहला डेट इस सृष्टि चक्र का शुरू होता है। तो नया संवत विक्रमाजीत संवत राजा के से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। उसमें सभी ने विक्रमों पे जीत पाई हुई है, इसीलिए उसको कहते हैं विक्रमाजीत संवत। भल पहले जब कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना है। तो कृष्ण का जन्म होता है तो उस वक्त भी सभी लोग चले नहीं गए होते हैं सृष्टि से, खाली नहीं हो गई होती है सृष्टि। उस समय भी कोई ना कोई रहता है।
फिर धीरे धीरे सब लोग जा करके फिर सतयुग में जिसको आना है वो आते हैं। पतित से पावन बनने का यह संगम युग है ना, जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं। ना जब पूरा पावन बन जाते हैं तभी लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है, नया संवत शुरू होता है। तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जो रहता है तब तक वो नहीं शुरू होता है नया संवत। जब पूरा प्योर बन जाता है तब, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं। बाप से वर्षा लेने, पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तो बाबा हमारा टीचर है, उसको पता है कि हम स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। पुरुषार्थ अच्छे से करना है, इसलिए बाबा हमेशा बताते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, तो अवस्था एक रस होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग कितनी एक रस अवस्था बना पाए हैं ये हम लोग भी जानते हैं। कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहे। तो हम लोग को कितनी कैसे कैसे ज्ञान रत्नों को अपने अंदर धारण करना और फिर कैसे दूसरों को दान भी देना, ये सब सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए इस पे। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता। तो बाबा हम लोग को दान दे रहे हैं तो हम लोग को भी इसको बांटना है। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, पूरे संसार को बताना है कि बाबा आए, शिव बाबा आए, अपना कल्याण करो। युक्ति युक्त होकर बताना। जो कोई डायरेक्ट बिलीव नहीं कर सकते उनको किसी और तरह से बताना, योग करवाना है। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है ना। हम लोग को ज्ञान रत्नों का दानी बनना है। अपने को देखना चाहिए कि हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते थे। हमारे में जो अच्छे से अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं हैं, कहेंगे प्रेजेंट समय यह दिखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4 से 5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। अब जिनको आगे नंबर में रखते हैं वह सब नीचे नंबर पहुंच गए, नए नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो इसीलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। इसलिए कहा जाता है कि बाबा जो है ये ज्ञान जिसका है ना, तो वो सब कुछ जानते हैं ना, खुद ही जो ज्ञान का सागर है। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकता है कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति पाएंगे। गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज से छुड़ाओ तो खरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना, दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं ना, तो शिव ही राम शिव ही कृष्ण, ऐसे कहते हैं भगवान शिव ही है, ना कि कृष्ण को। परमपिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम की मालिक बनते ही हो ना। योग बल से तुम विश्व की मालिक बनते हो। मोह का है बाहुबल, शारीरिक बल जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकालते हैं। यहाँ सेना आदि की तो बात नहीं दुनिया में है, किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। सारे विकार हट जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, आत्मा का सारा पावर जाग जाता है, सारे गुण मिल जाते हैं। बाप ही आकर यह योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाएगा। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात,
बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं, योग के लिए भी शिक्षा देते हैं। तो कितना सुंदर शिक्षक है हमारा। हैप्पी टीचर्स डे बाबा। थैंक यू। हम सब रूहानी स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे, जिसको ये जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। यह है रूहानी योग। यह राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला नहीं सकते। जानते ही नहीं, तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़ी है, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। सो भी कोई देखने से तो समझ ना सके, समझाना पड़े। यह ब्रह्मा राजयोग सीखकर जाए नारायण बनते हैं। यह बाजू में चित्र है। यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर पढ़ाते हैं, धारण करना हमारा काम है ना। टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो, पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। अब जो याद नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसका बुद्धि कैसे खुलेगा? ज्ञान से ही तो बुद्धि खुलेगा ना, ज्ञान से ही तो इंटेलेक्ट आएगा ना। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है, बाबा कहो मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। अब छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? बाबा कहो, पापा कहो, मम्मा बोलो मम्मा। तो उसी तरह बाबा कहते हैं बाबा, बाबा बोलो बाबा। तब तो सीखेगा ना, बगैर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है ना। तो बाबा हम लोग का मुख खुलवाते हैं, दूसरे को जब हम परिचय देते हैं बाप का। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नर्क बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है ही नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। खरी खरी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है। बाबा मुख खुलता नहीं है, बच्चे बोलते हैं कि बाबा मुख ही नहीं खुलता। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर नहीं लगेगा, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। अगर श्रीमत पर हम नहीं चलेंगे ना, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसी को बोलेंगे भी तो उसको समझ नहीं आएगा, वो ज्ञान का तीर नहीं लगेगा, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ेगा। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। इस दुनिया में अभी सबकी बुद्धि पर किसका कब्जा है? रावण का। तो जो अपनी बुद्धि पर चलेगा रावण की मत पर चलेगा, और जो बाबा कह रहे हैं वो सुनेगा, तो धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा, साक्षात्कार होगा, सब दिखाई देगा। सत्य तो एक ही है और सब असत्य है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वह क्या ज्ञान देंगे? तो कितनी बड़ी बात आज बाबा ने कही कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुरली ही नहीं पढ़ते। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलते रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। यह तो मेरा हुआ चोला है, तो हम लोग का ये ड्रेस है। अब ड्रेस में बहुत छेद हो जाए, बहुत पुराना हो जाए, और नया ड्रेस हम लोग के सामने हो, तो क्या हम पुराना ड्रेस लेंगे या नया ड्रेस पहनेंगे? तो उसी तरह ये शरीर बन छोड़ हमको दूसरा शरीर मिलने वाला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती है। कहती है कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बहुत बहुत साफ होना चाहिए। बहुत में देह अभिमान बहुत रहता है, बाबा ने समझाया है। कभी कोई भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। कोई से भी सर्विस नहीं लो, मतलब किसी और का बनाया हुआ नहीं खाना है, खुद से। किसी और से कोई सेवा नहीं करवानी है, खुद अपनी सेवा करनी है। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। तो बाबा की याद में किसी को दृष्टि दे रहे हैं तो बहुत मदद मिलती है।
बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता है, मगर कोई योग करवाता है, किसी को टचिंग हो जाती है, किसी को महसूसता होती है किसी के योग करवाने में, तो वो आत्मा नहीं करवाती, उसके अंदर भगवान प्रवेश करके, बाबा खुद प्रवेश करके दूसरी आत्मा को महसूस करवाते हैं या ज्ञान दिलवाते हैं। वह समझते हैं हमने किया, अहंकार जता जाता है, हम सब सोचते हैं कि अरे सामने वाले को तो योग मैं करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। नहीं, अहंकार नहीं करना है, सब वो करवा रहा है, हम तो करण करावन हार वो है, हम करण हार है, कठपुतली है, वो जैसे करवा रहा है हम कर रहे हैं। यह नहीं समझते कि बाबा ने करवाया, बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। अब जब हम मदद मांगते हैं बाबा ये सर्विस कैसे करें, तो बाबा आकर प्रवेश कर अंदर करवा देते हैं, तो किसको लिफ्ट मिली, जाकर उन सर्विस करने लग पड़े, तो खुश होना चाहिए ना, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना है ना, दूसरे के बारे में सोचना है कि वो तो इतना सर्विस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई कोई यहाँ की बात वहां सुनाता है, भल कुछ कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, यह है, ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है, कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है, रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो को का प्रचिंतन नहीं करना है, कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, वर्णन करके किसका दिल भी खराब नहीं करना है। आज का वरदान है फ्राक दिलपन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भवन। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाला ही नहीं है, भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है, इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ओम शांति।